28 की उम्र में आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं, सोशल लाइफ भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी भीड़ से थक जाते हैं। हर वीकेंड का प्लान बोझ जैसा लगता है। लोगों से बातें करते करते आपका दिमाग सुन हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात, आप सोचने लगते हैं, क्या मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है? इंट्रोवर्शन एक एहसास, एक पहचान। इस दुनिया में एक्सट्रोवर्ट्स को सेलिब्रेट किया जाता है, जो लोग तेज हैं, तेज बोलते हैं, तेज आगे बढ़ते हैं। और वहीं आप जैसे लोग, जो सोचते ज्यादा हैं, बोलते कम, जो कनेक्शन ढूंढते हैं, अटेंशन नहीं। उन्हें अक्सर कहा जाता है, तू इतना चुप क्यों रहता है, थोड़ा खुल, थोड़ा नॉर्मल बन। पर आर्नी कोज़ाक कहते हैं, इंट्रोवर्ट्स आर नॉट ब्रोकन एक्सट्रोवर्ट्स, दे आर सिंपली ट्यून्ड टू अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इंट्रोवर्ट की परिभाषा, क्या ये बस शर्मीलापन है? इंट्रोवर्ट होना कोई सोशल एंजाइटी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई ऑकवर्डनेस नहीं। यह एक टेम्परामेंट है जो आपके नर्वस सिस्टम की रिस्पॉन्सिवनेस से जुड़ा होता है। इंट्रोवर्ट्स ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, धीरे बोलते हैं, पर गहराई से अकेले रहना पसंद करते हैं। रिचार्ज के लिए इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें लोग पसंद नहीं हैं। इसका मतलब है कि उन्हें शांति जरूरी है। ओवर स्टिम्युलेशन, जब सब कुछ बहुत ज्यादा लगने लगे, इंट्रोवर्ट्स की सबसे बड़ी चैलेंज होती है ओवर स्टिम्युलेशन। शोर, नोटिफिकेशंस, बातचीत, डेडलाइंस, भीड़, एक्सपेक्टेशंस, ये सब चीजें जब एक साथ आती हैं, तो एक इंट्रोवर्ट का दिमाग ओवरलोड हो जाता है और वो विथड्रॉ कर जाता है। लेकिन उस विथड्रॉल को अक्सर गलत समझा जाता है, अनफ्रेंडली कहा जाता है, लो एनर्जी समझा जाता है। आर्नी कोज़ाक कहते हैं, एन इंट्रोवर्ट इज नॉट अवॉइडिंग लाइफ, दे आर जस्ट एब्जॉर्बिंग इट टू डीपली। 30 की उम्र में इंट्रोवर्ट होना कैसा लगता है? जब आप इंट्रोवर्ट होते हैं तो आपकी एनर्जी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। लेकिन 20s के आखिर और 30s की शुरुआत में आपको बाहर से दिखना पड़ता है, एक्टिव, प्रेजेंट, लाउड, ऑन। वर्क प्लेस में विजिबिलिटी, फ्रेंड्स में अवेलेबिलिटी, और खुद से कभी कभी ऑनेस्टी तक नहीं रह जाती। आप खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। दिस बुक इजंट एडवाइस, ये एक परमिशन लेटर है। द अवेकेंड इंट्रोवर्ट सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जेंटल रिमाइंडर है कि आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं। आपको वैलिडेट करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं, और सबसे जरूरी, आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। क्या मिलेगा इस पूरी सीरीज में? इस 4 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे 1. इंट्रोवर्शन और ओवरस्टिम्युलेशन की साइकोलॉजी। 2. माइंडफुलनेस कैसे इंट्रोवर्ट्स के लिए आर्मर है। 3. सोशल एग्जॉशन, लोनलीनेस और बाउंड्रीज। 4. और अंत में खुद से जुड़ने का तरीका। आर्नी कोज़ाक माइंडफुलनेस को एक अवेकनिंग प्रोसेस कहते हैं, जो एक इंट्रोवर्ट को नॉइज से वापस सेल्फ की ओर लाता है। चुप मत रहिए, खुद को समझिए। अगर आप भी ऐसे ही इंसान हैं जो सोशल होते हुए भी अकेलापन महसूस करता है, जो हर डिसीजन से पहले 10 बार सोचता है, जो बार बार खुद से सवाल करता है, तो यह सीरीज सिर्फ आपके लिए है। अगले हिस्से में हम जानेंगे माइंडफुलनेस कैसे इंट्रोवर्ट्स के ओवरस्टिम्युलेटेड दिमाग को शांत करता है। जब सोच रुकती नहीं और दुनिया समझती नहीं, एक दिन में आप हजारों बातें सोचते हो। लोग क्या बोले, क्यों बोले, आपको क्या करना चाहिए था। हर बातचीत, हर साइलेंस, हर एक्सप्रेशन, सब एनालिसिस बन जाता है। और ये सोच कभी कभी थकान नहीं, बल्कि भीतर का शोर बन जाती है। पर क्या आप जानते हैं, आप इस शोर को रोक नहीं सकते, लेकिन आप इससे दूरी बना सकते हैं। इंट्रोवर्ट्स और ओवरथिंकिंग एक गहरी आदत। इंट्रोवर्ट्स का दिमाग तेज होता है, तेज पर बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर। आर्नी कोज़ाक कहते हैं, इंट्रोवर्ट्स लिव इन थॉट, बट अनट्रेन्ड थॉट बिकम्स नॉइज। यानी अगर आपने अपनी सोच को डायरेक्शन नहीं दी, तो वही सोच आपको कंज्यूम कर सकती है। इसलिए जरूरी है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस इंट्रोवर्ट्स का इनर शील्ड। माइंडफुलनेस का मतलब है इस पल में पूरी तरह मौजूद होना, न भविष्य के डर में,
ना भूतकाल की गिल्ट में। यह सीखना कि हर इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करना होता, हर थॉट सच नहीं होता और हर नॉइज सुनी नहीं जाती। माइंडफुलनेस इंट्रोवर्ट के लिए वो अभ्यास है जो उसे अपनी गहराई में डूबने से नहीं, उसे उसकी गहराई में जागने में मदद करता है। ब्रेथ आपका एंकर। सबसे पहला अभ्यास, सांस पर ध्यान। जब भी आप परेशान हो, भीतर बाढ़ आई हो, बस आंखें बंद कीजिए और सांस पर ध्यान दीजिए। इनहेल, एक्सहेल, फिर से इनहेल और एक्सहेल। ये वही मोमेंट है जहां आप अपने माइंड को नहीं, अपने बीइंग को महसूस करते हैं। आर्नी कोज़ाक कहते हैं, ब्रेथ इज द ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड अवेयरनेस। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। आपका बैकग्राउंड चटर न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा दिमाग जब भी खाली होता है वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में चला जाता है। यह वो अवस्था है जहां आप बार बार पुरानी बातें सोचते हैं, बार बार खुद को एनालाइज करते हैं और फ्यूचर के लिए एंशियस हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट्स अक्सर इसी स्टेट में ज्यादा रहते हैं। माइंडफुलनेस इस डिफॉल्ट को डिसरप्ट करता है। इनर वर्ल्ड को मैनेज करना सीखिए। माइंडफुलनेस आपको ये नहीं सिखाता कि सोच मतो, भावनाएं दबा दो या दूसरों से कट जाओ, बल्कि ये सिखाता है अपनी सोच को देखो, उसमें डूबो मत, भावनाओं को जियो, लेकिन आइडेंटिटी मत बनाओ। और जब नॉइज बाहर हो, शांति भीतर लाओ। माइंडफुलनेस से क्या बदलेगा? 1. आप रिएक्टिव नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिव बनेंगे। 2. आप दूसरों की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। 3. आप कॉन्वर्सेशंस में खुद को खोएंगे नहीं, खुद को पाएंगे। 4. आप सॉलिट्यूड को लोनलीनेस नहीं, स्ट्रेंथ समझेंगे। यह वो बदलाव हैं जो बाहर से नहीं दिखते पर अंदर से जीवन बदल देते हैं। डेली माइंडफुलनेस रूटीन। इंट्रोवर्ट के लिए परफेक्ट मॉर्निंग 5-10 मिनट्स ब्रेथ अवेयरनेस, मिड डे 1 लाइन जर्नलिंग, इवनिंग माइंडफुल वॉक, नो फोन नो म्यूजिक, बिफोर स्लीप 5 स्लो डीप ब्रेथ्स। याद रखिए, माइंडफुलनेस कोई टेक्निक नहीं, ये एक जीवन शैली है। इंट्रोवर्ट होना प्लस माइंडफुल होना एक अद्भुत शक्ति। आप जैसे लोग इस दुनिया में कम हैं, जो बिना बोले समझते हैं, जो चुप रहते हुए भी सब ऑब्जर्व करते हैं, जो सुपरफिशियल नहीं गहरे होते हैं। माइंडफुलनेस उन लोगों के लिए है जो भीतर की दुनिया को बाहर की भीड़ से बचाना चाहते हैं। और एक बार आपने ये अभ्यास पकड़ लिया, आप हर उस इमोशन और थॉट को नेविगेट कर पाएंगे जो पहले आपको ओवरवेल्म करता था। कुछ लोग भीड़ से एनर्जी लेते हैं और कुछ लोग भीड़ से खो जाते हैं। हर किसी को सोशल होना पसंद है, किसी को पार्टीज, किसी को हैंगआउट्स, किसी को दोस्ती की हलचल। लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो शायद आपने ये जरूर महसूस किया होगा, भीड़ से लौटकर मैं पहले खुद को समेटता हूँ। और जब लोग पूछते हैं क्या हुआ, तुम तो ठीक लग रहे थे, तो आप जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि आपका एग्जॉशन दिखता नहीं, बस भीतर तक फैलता है। इंट्रोवर्ट एग्जॉशन वो थकान जो बिना काम के आती है। इंट्रोवर्ट्स सिर्फ फिजिकल काम से नहीं थकते, वो सोशल इंटरैक्शन, इमोशनल प्रोसेसिंग और कांस्टेंट अलर्टनेस से थकते हैं। एक दिन में मीटिंग्स, मैसेजेस, कॉन्वर्सेशंस, पब्लिक स्पेसेस, डिसीजन मेकिंग, यह सब मिलकर धीरे धीरे मेंटल फॉग बना देते हैं। आर्नी कोज़ाक इसे कहते हैं, इंट्रोवर्ट फटीग इज रियल एंड इट डजंट मीन यू आर वीक, इट मीन्स यू फील टू मच टू ऑफन। रिचार्ज कैसे करते हैं इंट्रोवर्ट्स? एक्सट्रोवर्ट्स लोगों से मिलकर रिचार्ज होते हैं, इंट्रोवर्ट्स अकेले रहकर। सॉलिट्यूड उनके लिए लक्ष्यूरी नहीं, जरूरत है। बेस्ट रिचार्ज हैबिट्स, नेचर वॉक्स, क्वाइट जर्नलिंग, म्यूजिक विदाउट लिरिक्स, मेडिटेशन, डूइंग नथिंग विदाउट गिल्ट। माइंडफुलनेस इस रिचार्ज को डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें आप सिर्फ अकेले नहीं होते, आप जागते हुए अकेले होते हैं। बाउंड्रीज। इंट्रोवर्ट की पहली रक्षा रेखा दिक्कत तब होती है जब हर प्लान में हाँ कहना पड़ता है, कोई भी समय मांग ले और आप टाल नहीं पाते। ना कहने से गिल्ट होता है और धीरे धीरे आप खुद को ही खो बैठते हैं। आर्नी कोज़ाक कहते हैं, इंट्रोवर्ट्स नीड टू ओन देयर नो, नॉट डिफेंड इट। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, डीप एनर्जी। इंट्रोवर्ट होने का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब है अपनी ऊर्जा को डायरेक्शन देना। सोशल जिम्मेदारियां।
कब देना है, कब रुकना है। आपको हर दोस्त की बात समझनी है, हर इंसान का इमोशन पकड़ना है, हर एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब करना है। लेकिन सवाल ये है, कब तक? आप हर जगह इमोशनली अवेलेबल नहीं रह सकते। कभी कभी साइलेंस ही सबसे ईमानदार जवाब होता है। अर्नी माइंडफुलनेस के जरिए ये सिखाते हैं, हर समय रिस्पॉन्सिव होने की जरूरत नहीं, हर कॉन्वर्सेशन में मीनिंग नहीं होता और हर फीलिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एनर्जी रिचुअल्स, माइंडफुल तरीके से अपने आप को रिचार्ज करें। ट्रांजिशन रिचुअल्स, ऑफिस से घर लौटें तो 5 मिनट आंख बंद करें, फोन रख दें और बस सांस पर ध्यान दें। सोशल रिकवरी टाइम, हर सोशल इवेंट के बाद अपने लिए 30 मिनट खाली रखें, बिल्कुल अकेले। इनर चाइल्ड टाइम, हर हफ्ते कुछ ऐसा करें जो आप सिर्फ अपने लिए करते हो, बिना प्रोडक्टिविटी के गिल्ट के। आप थकते हैं क्योंकि आप महसूस करते हैं आप उस दुनिया में जी रहे हैं जहां तेज होना प्रोग्रेस है, जहां अवेलेबल रहना सक्सेस है और जहां नो कहने पर लोग ऑफेंस ले लेते हैं। लेकिन आप जैसे लोग जो गहराई से सोचते हैं, जो जल्दी थक जाते हैं, जो स्पेस और शांति के भूखे हैं, उन्हें भी सर्वाइवल नहीं, थ्राइविंग का हक है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अब कर लीजिए, क्योंकि आखिरी भाग में हम बात करेंगे उस ताकत की जो इंट्रोवर्ट्स को न सिर्फ शांत बनाती है बल्कि दुनिया के सबसे गहरे लीडर्स में बदल देती है। विचार की दुनिया जहां सोचने वालों की आवाज गूंजती है। क्या मैं ज्यादा सोचता हूं या बस दूसरों से अलग हूं? बहुत से लोग एक्सट्रोवर्ट्स जैसे दिखने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। हर जवाब जल्दी देना, हर बातचीत में लाउड होना, हर समय अवेलेबल रहना, इस उम्मीद में कि शायद इससे वो नॉर्मल लगे। पर आर्नी कोजाक कहते हैं, अवेकनिंग तब होती है जब आप शुड से निकलकर सेल्फ में आ जाते हैं। और यही इस आखिरी भाग का मकसद है, खुद को पूरी तरह समझना और फिर खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। अवेकनिंग का मतलब क्या है? अवेकनिंग का मतलब किसी पहाड़ पर ध्यान लगाकर बैठ जाना नहीं है। अवेकनिंग का मतलब है खुद की पैटर्न्स को देखना, अपने फियर्स को पकड़ना और अपनी सेंसिटिविटी को दबाना नहीं, एक्सेप्ट करना। एक अवेकेंड इंट्रोवर्ट जानता है कि साइलेंस कमजोरी नहीं, क्लैरिटी है। फीलिंग ज्यादा होना बोझ नहीं, एक गहराई है। अलोन रहना खालीपन नहीं, कनेक्शन है। खुद से, शुड से बाहर निकलो। मुझे ज्यादा बोलना चाहिए, मुझे और एक्टिव दिखना चाहिए, मुझे ज्यादा सोशल होना चाहिए। हर शुड आपको एक ऐसे वर्जन की ओर ले जाता है जो आपका नहीं है। माइंडफुलनेस सिखाता है आपको जो नहीं होना है उसे छोड़ देने का नाम है जागर। The awakened introvert doesn't try to fix their introversion. They learn to live through it fully. अर्नी कोजाक सेल्फ एक्सेप्टेंस, जब आप खुद को देखने लगते हैं, जज नहीं करते, आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, आपका माइंड थोड़ा ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, आपकी एनर्जी दूसरों से अलग तरीके से चलती है। क्या ये कोई दोष है? नहीं, ये आपकी प्रकृति है और शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत भी। अवेकेंड इंट्रोवर्ट के 5 कोर प्रैक्टिसेस। 1, डेली क्वाइट टाइम, बिना फोन, बिना स्क्रीन, सिर्फ आप और आपकी सांसें। 2, माइंडफुल रिफ्लेक्शन, दिन में 5 मिनट जर्नलिंग, आज मैंने क्या महसूस किया। 3, सिलेक्टिव सोशलाइजिंग, हर रिश्ता जरूरी नहीं होता। 4, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कुछ ऐसा करें जिससे आप बोल सकें बिना बोले। 5, सेल्फ वैलिडेशन, अप्रूवल बाहर से नहीं भीतर से लाएं। इंट्रोवर्ट पैसिव, इंट्रोवर्ट पावरफुल। सोसाइटी ने हमें सिखाया कि लीडरशिप का मतलब तेज बोलना, जोर से चलना, सबको कमांड देना है। पर आर्नी कोजाक बताते हैं, कुछ सबसे मजबूत लीडर्स इंट्रोवर्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुनते हैं, इंटरप्ट नहीं करते, गहराई से सोचते हैं, इंपल्सिव नहीं होते, समझदारी से जवाब देते हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते और हर फैसले में इमोशन और एथिक्स दोनों को रखते हैं। अवेकेंड होना, प्रेजेंट होना, जब आप फुली प्रेजेंट होते हैं तो आपको न वैलिडेशन चाहिए न अप्रिशिएशन। आप जानते हैं कि आप अकेले भी होल हैं, चुप भी कनेक्टेड हैं और सेंसिटिव होकर भी ग्राउंडेड हैं। इलेन आरोन और कोजाक की सोच एक बिंदु पर मिलती है, यू आर नॉट टू मच, यू आर नॉट टू क्वाइट, यू आर जस्ट इनफ, जस्ट द वे यू आर। खुद को जानिए, औरों को मत कॉपी कीजिए। अगर आपने ये पूरी सीरीज देखी है
तो आप एक सोच वाले इंसान हैं जो सिर्फ जीना नहीं समझकर जीना चाहता है। इंट्रोवर्ट होना कोई चैलेंज नहीं, ये एक यात्रा है खुद के साथ, खुद की ओर। और अगर इस सीरीज ने आपको कुछ भी महसूस कराया तो एक आखिरी काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे इंसान से शेयर करें जो खुद को गलत समझता है, और सब्सक्राइब करें विचार की दुनिया को, जहां हम सुपरफिशियल नहीं सच में गहराई से सोचते हैं। क्योंकि इस शोर भरी दुनिया को अब सोचने वालों की जरूरत है।